ऐसा जब होता है आपके साथ तो बिल्कुल आप कंप्लेन करो और इस इशू को रेज भी किया करो, क्योंकि ये ज़बरदस्ती है। 20.7 का एवरेज दे रही है। वैगनार जैसी थोड़ी लगती है यार ये गाड़ी। नहीं वो तो इन लोगों वैगनार से ऊंचा बैठा था मैं, और ये 10 लाख सस्ती थी आपकी बॉस की गाड़ी से, नहीं तो अगली बार इंक्रीमेंट नहीं होता। मिली हमारे ऋतिक जी से, ये है टीचर कंप्यूटर साइंस के। अभी तक इनके घर में 2 गाड़ियाँ थी, एक थी क्रेटा वो भी डीजल, और दूसरी वैगनार। ये वैगनार चलाते थे, क्रेटा इनके फादर साहब चलाते थे। क्रेटा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था डीजल का। अब बात ये है कि गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, इनको नई गाड़ी लेनी थी। इन्होंने गाड़ी एक यूनिक गाड़ी सेलेक्ट करी है जो कम लोगों को पसंद आती है, हालांकि वो प्रैक्टिकल है। मुझे भी वो गाड़ी बहुत पसंद है। अगर कोई फैमिली कार लेना चाहता है तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं उसको लूँ, अगर मेरा उतना बजट हो तो। गाड़ी कौन सी है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। किया की सिरोस है, ब्लैक कलर में, बहुत शानदार लग रही है ब्लैक कलर में। और ऋतिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है इस गाड़ी की। बिल्कुल बिल्कुल। 12,000 चला दिया इन्होंने, और ये गाड़ी इनकी लगभग डेली चलती है। काफी लंबे लंबे ये ट्रिप मारते हैं। अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं, लेकिन ये रहने वाले जयपुर के हैं। आना जाना लगा रहता है। क्या देखा आपने इस गाड़ी में, कैसे इंप्रेस हुए इस गाड़ी से? तो गाड़ी लेने तो सोनेट गए थे, क्योंकि घर में बहुत सारी सोनेट है। सोनेट मतलब मेरे को ऐसे अपीलिंग नहीं लग रही थी। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरा एक दोस्त है वो सिरोस लेके आया, तो उसके बाद वाइट कलर की थी। अच्छा। तो अब वो तो मतलब काइंड ऑफ जैसे अभी जैसे सेट हो चुका है उसके बारे में कि वैगनार टाइप। अंदर बैठा तो मैंने बोला यार ये तो बहुत खुला खुला सा लग रहा है। जैसे वैगनार में क्या होता है, हेड स्पेस बहुत ज्यादा है ना, और मतलब स्पेस खुला खुला सा लगता है। तो सेम इसके अंदर भी स्पेस भी काफी अच्छा है, और आगे बैठे तो आगे एकदम खुला खुला था। मेरे को ये बेटर लगी। सोनेट तो आपके घर पे आपके दोस्तों के पास काफी है। हाँ। इसके अलावा दूसरे ब्रांड में जैसे कि टाटा, महिंद्रा की XUV3 एक्सो और हुंडई की वेन्यू, ये सब चीजें आपने देखी? हाँ मैंने देखी थी। टाटा की नेक्सॉन भी देखी थी, डीजल। हाँ डीजल देखी थी। नेक्सॉन के अंदर स्पेस काफी कम है। अच्छा। हाँ इससे तो स्पेस काफी कम है। 3XO चलाकर देखी डीजल? 3XO चला के देखी, पर उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसे मतलब इंजन इतना रिफाइंड नहीं लगा। टाटा कर भी देखी थी। अच्छा। कर्व तक पहुंच गए थे आप? हाँ कर्व तक मैंने सोचा कि थोड़ा कर लेता है। एक उसका एक वर्जन आता है 14-15 लाख के आसपास, एडवेंचर आता है, प्योर प्लस आता है। हाँ तो पर वही है, कर्व के अंदर ठीक है, सब अच्छा है, पर वो एक तो टाटा वाला फैक्टर लगा मुझे, और थोड़ा सा उसकी पीछे की सीट पे हेडरूम कम है थोड़ा। जब हमारी ऋतिक जी से बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम भी आ रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है ये ST के ऑप्शन है। ये कितने का पड़ा था आपको? 13,70,000 का पड़ा था। जनरली इसमें बेस वेरिएंट से ही काफी फीचर आते हैं, लेकिन 13,70,000 जब इन्होंने खर्च कर रखे हैं तो इसमें क्रूज कंट्रोल तो होना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे रन होता है अच्छा खासा। डीजल में तो आपको देना चाहिए, भले आप पेट्रोल में ना दो, है ना? आपको लगता है? बिल्कुल। मेरे को अभी जैसे मैं आया जयपुर से यहाँ पे ड्राइव करके, तो क्रूज कंट्रोल की तो कमी लगी यार। ये गाड़ी कितनी खुली खुली लग रही है यार। ये सब 4 मीटर गाड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी यकीन नहीं होता जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे ना। मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूँ, वो कोना कितनी दूर है, मेरे हाथ भी नहीं पहुँच रहे। जनरली जैसे सोनेट है और जो नेक्सॉन है, उनकी चौड़ाई ऐसा लगता है कि कम है इसके सामने। अब इतना बढ़िया तरीके से इस गाड़ी का स्पेस यूटिलाइज किया गया है। क्या इशू आ रहा है आपको इस गाड़ी में? क्या ये इशू आपको क्रेटा डीजल में भी देखने को मिला था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इशू तो मुझे इसमें ही मिला बेसिकली। तो बहुत मतलब पहले तो समझ में भी नहीं आया था। एक दिन मतलब मैं नॉर्मली जब मैंने गाड़ी ली थी तो उसके महीने भर बाद ही मैं बेसिकली नॉर्मल पहले एक बार गाड़ी खड़ी थी मेरी बत्ती पे, वो मैंने क्रॉस की रेड लाइट, तो थोड़ा सा आगे चल के अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मैं रेस दबा रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि गाड़ी एकदम जैसे क्या होता है, एयर फिल्टर चौक हो जाता है ना, तो उसके बाद जैसे गाड़ी में कितना भी रेस दो वो एकदम दम घुट जाता है गाड़ी का, ऐसा लगता है। तो इसके साथ भी ऐसा हुआ। फिर वो RPM एकदम ऊपर नहीं जा रहा है, खूब पंजा दबा लिया, खूब कुछ नहीं हुआ। फिर वो चालू गाड़ी में मैंने बोनट खोला आगे का, फिर मैं आगे गया, मैं देख रहा हूँ छोटा मोटा जितना मेरे को पता है जितना, तो पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने गाड़ी बंद की। फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही चलो मैंने देख के थोड़ा स्टार्ट कर दी, फिर एकदम सही। और फिर उसके बाद फिर वापस एक बार ये प्रॉब्लम आई, तो फिर अब वो उस टाइम मैंने क्या करा, वहीं पे चलती गाड़ी मैंने बंद करके चालू कर दी, तो एकदम सही। ये डायग्नोस नहीं कर पाए? हाँ मैंने उनको दिखाया, जो पहली वाली डीलरशिप है तो उनको तो समझ में ही नहीं आया इशू। फिर मैंने दूसरी वाली डीलरशिप पे जहाँ मैंने स्विच करी तो उन लोगों ने थोड़ा सा देखा, वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करी है हम लोगों ने, और मतलब एरर भी देखे, कुछ एरर थे। तो
अभी फिर मेरे को वापस पहले से तो ज़्यादा आ रहा था बहुत। मतलब इशू ऐसा है कभी भी आ जाता है और कोई एरर वगैरह नहीं आता है, डायग्नोस नहीं हो पाता है, ये अब सब सारी बातें हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये एवरेज कितना निकाल रही है? आपको एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए थी जिसका रनिंग कॉस्ट कम हो, क्या ये आपकी उम्मीदों पे खरी उतर रही है? कितना निकालती है? हाईवे पे भी बताइए और आपका सिटी पे भी बताइए। जैसे मेरा जो डेली रन होता है ना वो मिक्स्ड होता है, कुछ सिटी में और कुछ मतलब पूरा हाईवे। बेसिकली तो चलाने के तरीके पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी खींच के चलाता हूँ तो एवरेज इंस्टेंटली ड्रॉप होता है, 13, 14, 14, 15 ऐसे रह जाता है। हाईवे पे भी? हाईवे पे तो हाँ, अगर आप इसको खींच के चलाओगे 120 तो ये 18 के आसपास देगी। अगर इसको नॉर्मल आप अच्छे खासे मतलब 100 के आसपास चलाओगे तो आराम से 22-23 का एवरेज देगा। मैंने इससे ऐसे तो निकालने को तो खूब निकाला भी है, 27-28 का एवरेज भी निकाला है। आपको इसकी स्टेबिलिटी कैसी लगती है हाईवे पे? अगर आपने बाकी जो दूसरी गाड़ियां चलाई हैं उनसे कंपेयर करें तो ये किस जगह आती है? एक तो मुझे शायद किया की गाड़ी के साथ लगता है कि थोड़ी मतलब सोनेट भी कम स्टेबल लगती है मेरे को हाईवे पे थोड़ी। ये भी थोड़ा सा है इसमें, बॉडी रोल थोड़ा सा है पर है। ब्रेक्स के साथ इशू है किया के साथ। अच्छा। थोड़ा सा ब्रेक मतलब मुझे तो सच में कम पसंद आया उतना, मतलब क्रेटा जितने नहीं है। और भी जैसे मैंने चलाई है गाड़ियाँ, जैसे मैंने 300 काफ़ी चलाई है तो मतलब मेरे को ब्रेक समझ में उतने नहीं आए। आपको तो जाते हैं ना ब्रेक? अरे ब्रेक तो लगते हैं नहीं ब्रेक लगते हैं पर कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों लूज करती है कभी कभी। अच्छा, बाकी जो इसके टैग वगैरह हैं, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और भी जितने फीचर मिलते हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं सारे? कोई इशू तो नहीं आया? हाँ, नहीं कोई इशू नहीं आता इसमें। 12,000 चला दी, कोई रैटलिंग साउंड वगैरह ये सब चीज़ें? नहीं, कोई कुछ नहीं आया। किया का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? सर्विस एक्सपीरियंस हाँ, पहले मैंने जहाँ से गाड़ी परचेज़ की थी सांगी किया, वहाँ से मैंने सर्विस कराई थी, फर्स्ट सर्विस। वो तो कुछ भी नहीं होता, खैर उसमें तो गाड़ी धोखे दे देते हैं, मैंने तो देखा उनको भी। पर मुझे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं लगे। मैं उनको कुछ बताता हूँ ना तो मतलब वो इतने गौर से नहीं सुनते, और उनका सर्विस सेंटर में मतलब ऐसा लगता है कि नॉन प्रोफेशनल टाइप्स लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या सिस्टम है। अभी क्या हुआ, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने वहाँ पे बात की तो एक तो कुछ ऐसा होता है शायद किया के साथ इनके इंश्योरेंस कंपनीज के ये ब्रोकरशिप वगैरह कुछ होती है, तो सिर्फ अपने जो इंश्योरेंस ये लोग देते हैं तो उसी पे ये कैशलेस देते हैं। तो वहाँ पे मतलब बोलते हैं कि आपका किया का इंश्योरेंस नहीं है, किया से वो मतलब अफिलिएटेड नहीं लिया तो कैशलेस नहीं होगा। टाटा EIG का इंश्योरेंस है, मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में है ऑलरेडी इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग, तो उन्होंने बताया कि नहीं, क्योंकि जो इंश्योरेंस जो कैशलेस होता है वो कंपनी का सर्विस सेंटर के साथ टाइप होता है, ना कि किया का कुछ है ऐसे। हाँ, तो फिर मैं राजेश किया में गया तो उन लोगों ने ये चीज़ बोली ही नहीं मेरे सामने कि किया का नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने इंश्योरेंस लिया नॉर्मल RC और आप गुड टू गो। तो आपने उसकी कंप्लेन नहीं करी कस्टमर केयर पे? वो फिर मैंने इतना दिमाग लगाया करनी चाहिए। ऐसा जब होता है आपके साथ तो बिल्कुल आप कंप्लेन करो और इस इशू को रेज भी किया करो, क्योंकि ये ज़बरदस्ती है। आप अगर बाहर से इंश्योरेंस नहीं लोगे, इनसे लोगे ना ज़बरदस्ती, तो आपका बहुत मोटा फटका लगेगा अगर आप डायरेक्टली किया से इंश्योरेंस लेते हैं। सर, मैं एक्चुअली इनका जो इंश्योरेंस था ये एक्चुअली में 49,000 का इन्होंने मुझे कोड दिया था। और बाहर से कितने का लिया? बाहर से मेरा 26 का पड़ गया वही सेम टाटा ऑलमोस्ट हाफ सेम टाटा EIG। और उसके बाद फिर रिपेयर हो गया ना, कुछ दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कैशलेस हुआ? कैशलेस, 1 रुपए ही नहीं लगा, वो जो फाइल चार्ज था वही लगा। ये जीता जागता एग्जांपल है कि बाहर से इंश्योरेंस करवाओगे तो भी कैशलेस होता है। काफी लोग डर जाते हैं, समझ रहे हो? डराते हैं। पहले मैं भी डरता था लेकिन अब नहीं डरता हूँ। मुझे बोला था, मैं गाड़ी लेने गया था, अरे आपकी कैशलेस नहीं होगी, ये होगा। मैंने कहा आप तो कर दो, मैं देख लूंगा मेरा कैशलेस। मैंने कहा आप तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत मोटा लूटते हैं बहुत। और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट भी करोगे ना कि इसको नीचे लाओ तो मुश्किल से फिर भी 20 से 30% का डिफरेंस आ जाता है। इनके उसमें ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस जा रहा था, मतलब डिफरेंस। अभी हाँ, मेरा भी स्कॉर्पियो एन का जो मैंने कोटेशन ली थी डीलरशिप से, वो थी 52,000 की। मैंने बाहर से कराया, उसमें 2-3 फीचर एक्स्ट्रा थे, वो 36,000 का मुझे पड़ा। मैंने जो बाहर से कराया उससे 2-4 ज़्यादा ही थे उसके अंदर। तो फिर मैंने वो सोचा कि यार ये तो क्या ही पागल बनाते हैं, अगली बार से बवाल मचा देना। साइलेंटली चलती है ये गाड़ी, रोड नॉइज वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। क्या फील अच्छा आ रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के, बड़ी गाड़ी का एहसास हो रहा है। थोड़ा सा बॉडी रोल देखने को मिलेगा आपको, सॉफ्ट सस्पेंशन है और हाइट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यही है। उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है। स्पेस तो मस्त मिलता ही है।
बाकी आप भगाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन में तो आप भगा सकते हैं गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक DPF रीजनरेशन हुआ है आपका? नहीं हुआ ना, आप रेगुलरली हाईवे पे चलाते रहते हो? मेरी गाड़ी खड़ी नहीं रहती। क्रूज कंट्रोल तो चाहिए भाई डीजल गाड़ी में। आज की तारीख में आप 13-14 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो होना चाहिए। वैसे भी इनका किया और हुंडई का तो आफ्टर मार्केट भी लग जाता है, आपने ट्राई नहीं करा? लगवा सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये लोग वारंटी के नाम पे बहुत डराते हैं। इनका शायद प्लग एंड प्ले होता है। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी का मुझे नहीं पता, बाकी जो रेगुलर गाड़ियाँ आती है सोनेट, सेल्टोस, उसमें तो हो जाता है। हाँ, मेरे को सबसे बड़ा जो इस गाड़ी के साथ इशू लगता है, मतलब सच में है वो चीज़, इसकी हेडलाइट्स। बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे एक फ्रेंड ने बेस वेरिएंट खरीदा है और वो पेट्रोल में है। वैसे बेस नहीं यार, उनका भी ST के है, उसमें भी पीली लाइट है और पीली लाइट इतनी गंदी जो मतलब आपको रोड दिखती ही नहीं है उससे। अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप कुछ करो। अब मैं गया उन लोगों के पास, तो ऑलरेडी मैंने चलाई हुई थी तो मुझे पता था कि ये लाइट अच्छी नहीं है, तो उनको बोल दिया। उसके बाद भी आज तक है ना, उनकी लाइट आज तक नहीं आई है। एक्सेसरीज में हमारे सर्विस सेंटर जाता हूँ तो उन्हें कुछ नहीं पता। एक तो ये उन्हें पता ही नहीं है इन चीज़ों का। आप बाहर से लगवा लो ना। हाँ, बाहर से लगवाने का फिर ऐसा तो नहीं है कि शायद वारंटी ये लोग प्लग एंड प्ले वाले लगाओ आप, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई पावर के मत लगवाना। नहीं, मुझे नॉर्मली चाहिए, मुझे दिख जाए अच्छा खासा, बस सामने वाले की आंखों का भी ध्यान रखना है आप। मेरे को खुद। हाँ, अच्छी बात है ये जो आप सोच रहे हो। हाँ। और दूसरी चीज़ ये बताओ, आप मुझे बता रहे थे कि इनके जो पार्ट हैं आने में काफ़ी टाइम लगता है, आपकी गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रही, ये कहाँ पर आपने फेस किया इशू? पहले आप ये बताइए कि अप्रूवल में डिले हुआ इंश्योरेंस के या फिर पार्ट आने में डिले हुआ? अप्रूवल तो सर मैं 3 बजे गाड़ी छोड़ी थी, वो जो सर्वेयर था आ गया घंटे भर में, इन लोगों ने बुला लिया था। अच्छा। अप्रूवल हाथ के हाथ उसने कर दिया, सेम डे ही सब हो गया। फिर उसके बाद इनके पार्ट्स ही नहीं आए। एक और खड़ी थी सेरोस, सेम उसके साथ भी वही इशू था, जो क्वार्टर पैनल पेंट होना था उसका भी, मेरा भी क्वार्टर पैनल था और बम्पर था। मैंने इनको थर्सडे को कॉल करा, ऑलमोस्ट थर्सडे को, कि गाड़ी हो गई है क्या, क्योंकि मैं फ्राइडे को छोड़ के आया था। अगले थर्सडे को कॉल किया कि गाड़ी हो गई है क्या। बोले नहीं सर, गाड़ी तो नहीं हुई है क्योंकि पार्ट्स है नहीं हमारे पास, तो अगले थर्सडे को पार्ट्स आएंगे तब हम आपको फिट करेंगे। बेंगलोर से पार्ट ऑर्डर कर दिया। अब देखो, कभी कभार ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गाड़ी जब नहीं होती है तो थोड़ा सा डिले होता ही है। ये 1-2 महीने तो इसकी अच्छी सेल्स हुई, मतलब होलसेल तो अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद जो है डीलरशिप में गाड़ी खड़ी रह गई। ठीक है, आज की तारीख में 1000 से नीचे बिकती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और मुझे ये लगता है कि किया को इसका फ्रंट एंड रियर रिवाइज कर देना चाहिए। ठीक है, अगर इसी वजह से अगर गाड़ी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी बिक नहीं रही है तो कर देना चाहिए जल्द से जल्द। कुछ ऐसा करना कि मतलब प्लग एंड प्ले हो जाए, पुराने वाले भी अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। मेन तो इसका जो बूट लगता है, जिस हिसाब से जो इसकी रिजेंबल लोगों ने कर दिया इसको वैगनार से, और सच में नहीं, ये एक्चुअली में है ये चीज़ कि पीछे से बिल्कुल क्लीन है। जैसे आपको याद होगा स्कोडा की येती आती थी एक, तो येती भी इसी टाइप का था, फ्लैट लुक था पीछे से, तो उस टाइप से आगे भी इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे क्लीन लुक दे दिया। तो गाड़ी के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि अट्रैक्ट हो जाए सामने से कस्टमर। अब बात ये है कि लोग ऐसी गाड़ी लेना पसंद करेंगे जिनमें उनकी फैमिली आएगी नहीं, और एक ऐसी गाड़ी है जो दिखती थोड़ा सा अच्छी नहीं है और उसमें प्रैक्टिकलिटी दुनिया भर की हो, स्पेस दुनिया भर का हो, फीचर्स दुनिया भर के हो, इंजन ऑप्शन बहुत अच्छे हो, ट्रांसमिशन ऑप्शन अच्छे हो, तो उसको छोड़ देंगे। अब देखो, अभी तो GST का बेनिफिट भी मिलेगा आपको। अगर आप मैक्सिमम मुझसे पूछें तो पुराने वाले रेट में टॉप मॉडल में अगर हम जाएं तो 1,60,000 के आसपास का बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वाले वेरिएंट्स में ज़बरदस्त। अगर ये 10 लाख की एक्स शोरूम आती थी ये गाड़ी, तो आपको उसमें मोटे मोटे तौर पे 90,000 से 1 लाख का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। सिर्फ इसी में नहीं, सब 4 मीटर वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें तो मिलेगा। तो थोड़ा सा फेस चेंज हो जाए इस गाड़ी का तो बिक जाएगी ये गाड़ी। 20.7 का एवरेज दे रही है। स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ और हाईवे पे भी अगर आप 80-90 में चलोगे तो ये 20 प्लस का एवरेज देगी। क्रेटा आपकी कितनी चल चुकी है डीजल में? 50 प्लस है। उसमें कोई इशू आया डीजल इंजन में? नहीं, कोई इशू नहीं है। इस इंजन पे तो भरोसा ही होगा आपको, है? हाँ, नहीं, ये इंजन सेम ही इंजन है सबके अंदर। ये देखो, वैगनार जैसी थोड़ी लगती है यार ये गाड़ी। नहीं, वो तो इन लोगों ने वैगनार से ऊंचा बैठा था मैं। आप वैगनार कह रहे हो, मुझे तो ये वाला जो हिस्सा है ना इसका ऊपर वाला, ये वाला, ये थार की तरह लगता है मेरे को। ऊंचा काफी है ना। ऊंचा और बिल्कुल ऐसे फ्लैट छत।
थार में भी ऐसे लगता है। आप थार समझ के चलाया करो इसको। अब जैसे मैं जहाँ पे हूँ, मैं मणिपाल के अंदर हूँ, तो अब वहाँ पे क्या है, मतलब मैं कई बार खड़ा रहता हूँ, ऐसे बच्चे बगल से निकलते हैं, फिर ऐसे पार्किंग में लगा दो, तो वो खुद बोलते हैं, अरे फिर वो वैगनार नहीं बोलते, उनको ये डिफेंडर लगती है। अच्छा। हाँ, तो अरे मन में आ तो जाता है आपने यार, ये तो- आगे सिरोस नहीं लिखवाना था यार। आगे डिफेंडर लिखवाना था, मिनी डिफेंडर। किया का लोगो निकाल के मिनी लगा देते आप, और नीचे जो सिरोस लगाया वहाँ पर डिफेंडर लगा देते। पहले ली थी ना, तो कुछ दिन लगता था कि यार ये तो सब क्या ही बोल रहे, डब्बा डब्बा। मैंने बोला कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। अब फिर एक दिन मेरे बॉस आके बैठे अंदर, उन्होंने क्या हुआ था, जस्ट मेरे से 1 महीने पहले क्रेटा ली थी डीजल, टॉप, मेरे जस्ट बगल में सीट पे बैठे थे। तो बोले कौन सी गाड़ी है ये? तो मैंने बोला कि किया है, सिरोस है। तो ये तो गाड़ी काफ़ी महंगी लगती है, 25-30 लाख की लगती है, तो स्पेस तो बहुत है इसके अंदर, मेरे को क्रेटा से ज़्यादा लग रहा है। कि मैंने बोला नहीं। अब उन्होंने मेरे से पूछा कितने की गाड़ी? मैंने बोला कि 13-14 लाख रुपए की है। तो बोले नहीं, बोले इतना सस्ता कैसे हो सकती है, जो इसके अंदर स्क्रीन है और जो भी मतलब उनको जो फैंसी फीचर्स सामने से दिख रहे थे, तो बोलते हैं ये तो काफ़ी सही है। उनको तो फिर बोलते हैं यार ये तो 1 महीने बाद ले लेते तो हम गाड़ी ये आ जाती। अच्छा हुआ आपने प्राइस बता दी, और ये 10 लाख सस्ती थी आपकी बॉस की गाड़ी से, नहीं तो अगली बार इंक्रीमेंट नहीं होता। और 10 लाख का डिफरेंस है गाड़ी के प्राइस में, और आपके बॉस को ये गाड़ी जो है अच्छी लग रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनसे बेहतर लग रही है। अच्छा, बट एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ ना कि ये जो हुंडई के इंजन है, कुछ टाइम के बाद इसकी क्लैटरिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। अंदर तो अभी इस टाइम पे फील नहीं हो रही, बाहर ज़रूर हो रही है इंजन की क्लैटरिंग। और भी मेरे नोन में है, उनकी गाड़ी भी 40-50 हज़ार किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो कड़ क्लैटरिंग जब ये नई होती है ना बिल्कुल, तब ऐसी साउंड नहीं करती। ओवर द टाइम इसकी क्लैटरिंग बढ़ते रहती है। पर हाँ, इंजन थोड़ा है इसका, रिलायबल तो है, क्योंकि मैंने देखी है गाड़ियाँ 2-2 लाख किलोमीटर चली हुई, 2.5 लाख। देखते हैं क्या होता है, गाड़ी तो ना ना बेफिक्र रहो, रिलायबिलिटी के मामले में तो बेफिक्र रहो। अभी 55,000 तक का एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही क्रेटा का। अब वो आगे आगे जाता रहेगा, ये पीछे पीछे आते रहेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से ना थोड़ी बहुत विंड नॉइज है इसमें, थार की तरह, थार वाले फीचर है इसमें। टायर भी थोड़ा बेटर दे देते तो क्या दिक्कत थी, हमारे क्यों दिए टायर? देखो यार 13 लाख में आप क्या क्या लोगे एक बात। टायर, वो 1-2 चीजें तो उनको थोड़ा देखना चाहिए था। या तो क्रूज कंट्रोल दे देते, या तो हाँ। टायर दे देते। टायर कुछ मतलब कुछ ऐसा दे देते, अपोलो दे देते। ये आवाज बहुत करता है टायर इसके। ये स्पीड बढ़ाते ही पता चला। हाँ। जब तक धीरे चला रहा था मैं तब तक नहीं पता चला। अच्छा डिसीजन है। आता क्या था अभी से, जब से जीएसटी रिवाइज हुई है उससे पहले आता क्या था 13 लाख में। तो दोस्तों ये था ओनरशिप एक्सपीरियंस, एक तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन कह लो। फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 12-13 हज़ार गाड़ी चल चुकी है। वैसे इस इंजन से तो कोई शिकायत नहीं है, ये चलेगा, लंबा चलेगा और रिलायबल भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, और कुछ ज़्यादा खर्चा मांगता नहीं है। और अभी तक गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, कोई इशू नहीं है, और इसको लेकर ये खुश हैं। और थोड़ा बहुत जो सेल्स डाउन हुई है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा हो गई है, वो इसके लुक्स की वजह से हुई है। और ले आना चाहिए, किया को लेकर आना चाहिए इसका फेस लिफ्ट, तो ये बिक जाएगी। और इतना भरोसा तो है, क्योंकि कोई भी इस गाड़ी के अंदर बैठता है ना तो तारीफ़ ज़रूर करता है कि इस साइज़ में इतना ज़्यादा स्पेस निकाला है इस गाड़ी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू ऋतिक भाई थैंक यू आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और डीजल मैनुअल चलवाने के लिए।